हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा थंबनेल में कि आज हम एसएससी एमटीएस के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो भी PYQ एक एक कॉन्सेप्ट के पढ़ेंगे और उसके आधार पर PYQ हम देखेंगे। जो भी होगा आगे देखते हैं, हम कोशिश करेंगे और एक शॉर्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ख़त्म कर दें। देखते हैं आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, क्योंकि देखिए इसमें PYQ, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जितना एसएससी का क्वेश्चन देखिएगा, एसएससी में जो भी पूछा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक या दो क्वेश्चन फिक्स है, वो आएगा। किसी भी हालत में एक से दो क्वेश्चन आता है, इसीलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए देखते हैं आखिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के समझने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझा देते हैं आपको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहने का मतलब है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है कि सब्जेक्ट का मतलब आप लोग भी सेंटेंस पढ़ते होंगे चाहे देखे होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब ये कहता क्या है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब आता है। जैसे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तब वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट पुलर है तब वर्ब भी कैसा लेगा, पुलर लेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट पुलर है तब वर्ब भी क्या लेगा, पुलर। ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी हुआ। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर बेसिक से हम लिखे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्सेप्ट नंबर 1। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और पुलर सब्जेक्ट के साथ पुलर वर्ब। कहने का मतलब है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा ही हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को भी शायद मालूम होगा, थोड़ा सा हम जानकारी के लिए बता देते हैं। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट, एवरीवन, नो वन, समथिंग और समवन। ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। एक ऐसा है सिंगुलर शब्द। इसी के साथ हम लिखे हैं सिंगुलर वर्ब, जैसे इज, वाज, हैज, डज और भी प्लस SIS। जैसे हम आप लोगों को आपको थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ में नाउन में हम S या ES लगाते हैं, उसको पुलर बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि हम एक नाउन लिए, नाउन में मतलब लिए बॉय का है, एक नाउन है। बॉय का है, एक नाउन है, एक लड़का और इसको हम पुलर बनाते हैं, पुलर। तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, S या ES। ये सिंगुलर था, ये क्या था, सिंगुलर। इसको हम क्या S लगाकर क्या बना दिए, पुलरल। क्योंकि नाउन में S या हम ES लगाकर उसको क्या कर सकते हैं, पुलर बना सकते हैं। लेकिन वर्ब में क्या होता है, जैसा कि हम देखते हैं। देखिए नाउन में हम S या ES लगा के क्या बनाते हैं, पुलर बनाते हैं। अब वर्ब क्या होता है, ये वर्ब ऑलरेडी पुलर होता है और इसमें हम S या ES लगाकर, इसमें S या ES लगाकर इसे हम क्या कर, सिंगुलर बनाते हैं। अगर नाउन में हम S या ES लगाएंगे तो पुलर बनेगा, लेकिन वर्ब में अगर जैसा ही हम S या ES लगाएं वो क्या हो जाता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर हो जाता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं और भी में V1 प्लस में S या ES लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। जैसे गो क्या है, एक वर्ब है, एक वर्ब है और इसमें हम S या ES लगा दें, जैसे गोज कर दें, ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो गया। वर्ब में जैसा ही हम S या ES लगाएं वो क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। कोई भी चीज़ नाउन में हम एस एस लगाते हैं तो क्या हो जाता है पुलर, और भर में एस एस लगाए जाएंगे तो वो क्या हो जाता है सिंगुलर।
उसी प्रकार आगे देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे में यू, वी, दे, प्लूरल नाउन etc। जैसे कि यू क्या है, प्लूरल है, यू क्या है, ये भी प्लूरल है, दे क्या है, वो भी प्लूरल है। और प्लूरल नाउन, एक से ज़्यादा नाउन को हम क्या कहते हैं, ये भी एक प्लूरल नाउन है। आगे थोड़ा सा देखते हैं, आगे प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब को हम देखते हैं, देखिए जैसे आर, वेयर, हैव, डू, अभी, वन। जैसा कि आपको पहले बताए थे नीचे पीछे, सॉरी पीछे, कि भी प्लस एस एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। बाकी ऑलरेडी होता है क्या, प्लूरल। तो आगे देखते हैं, आगे जैसा ही देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, V1। V1 आप ये भी देख रहे हैं कि ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। आर क्या है, ये भी प्लूरल है। वेयर क्या है, ये भी प्लूरल है। हैव क्या है, ये भी प्लूरल है। डू ये भी क्या है, ये भी प्लूरल है। यहाँ पर देखिए V1 लिखे हैं, इसमें एस या एस हम नहीं लगाए हैं, एस या एस इसमें नहीं लगाए, क्योंकि जैसा ही हम एस या एस इसके साथ लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे ही इसके साथ एस या एस लगाएं तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, जिसमें नोट में लिखे हैं आई के साथ एम, वाज, हैव, डू और V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई के साथ हम एम का भी प्रयोग करते हैं, वाज का भी प्रयोग करते हैं, हैव का भी प्रयोग किया जाता है। आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई के साथ हैव का भी प्रयोग किया जाता है, डू का भी प्रयोग किया जाता है और V1 का तब प्रयोग किया ही जाता है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसे में फॉर एग्जांपल आपके साथ लिए हैं। इसके बाद हम PYQ पर चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ हो, आपके साथ डेट और टाइम मेंशन सब कुछ किया होगा। आगे देखते हैं, जैसे में लिखा है रोहित लिव इन पटना। रोहित लिव इन पटना। अब आप देख रहे होंगे कि रोहित क्या है, एक सब्जेक्ट है। रोहित क्या है, एक सब्जेक्ट, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। रोहित क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आप भी बताइए कि जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अपने साथ तो वर्ब सिंगुलर ही लेगा, क्योंकि आपको बताए हैं कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तब वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर। तो रोहित जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अपने साथ तो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो जब लिव क्या है, एक वर्ब है। लिव क्या है, एक वर्ब है। आप ही बताते हैं कि वर्ब में हम एस या ईएस लगाएंगे तो ये हो जाता है प्लूरल। कैसा हो जाता है, प्लूरल। ये कैसा हो जाता है, प्लूरल। तो यहाँ पर तो हम एस या ईएस नहीं, तो वर्ब है, ये वर्ब है, तो प्लूरल है, तो इसे हम इस वर्ब को तो सिंगुलर बनाएंगे। अब सिंगुलर बनाने के लिए देखिए, अब ये तो सिंगुलर है, ये तो सिंगुलर है। अब इसको भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, वर्ब का भी कैसा बनाना पड़ेगा, सिंगुलर। अभी है कहाँ चीज़ में, प्लूरल में। अब इसीलिए यहाँ पर लिव नहीं, हमको लिव्स लिखना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस जाके सही होगा। तब जाके ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। वर्ब भी हमको क्या चाहिए, सिंगुलर, तब जाके सेंटेंस सही होगा। जैसे यहाँ पर देखिए यू का है, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल। तो आप जानते हैं कि वाज क्या है, एक सिंगुलर है। वाज कैसा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा, सिंगुलर वर्ब है। कैसा, सॉरी सिंगुलर वर्ब है। तो यू के साथ हम क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, आर के। यू के साथ क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, आर के। तो इसीलिए वाज नहीं आर का प्रयोग करेंगे, वेज नहीं आर का प्रयोग करेंगे, तब जाके क्या होगा, सेंटेंस सही हुआ। तब जाके सेंटेंस क्या हुआ, सही हुआ। थोड़ा सा चलते हैं हम PYQ देखते हैं। PYQ देखिए, जब लिखा है द मेंशन हैव इन द पास्ट 5 days रिटेंड फॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, नो एरर। अब इसमें ढूंढिए कि एरर क्या है। ये PYQ है, पूछा कहाँ गया है, SSC CPO 12/12/2019 के पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखिए कोई भी आपको एरर लगाने के लिए, ढूंढने के लिए आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते हैं वर्ब पर, डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते हैं प्रीपोजिशन पर, डायरेक्ट जंप आप कंजक्शन पर नहीं कर सकते। आप शुरू से सेंटेंस को पढ़िए, और जब शुरू से सेंटेंस को पढ़िएगा, लिरिदम में पढ़िएगा, तो आपको एरर मिल जाएगा। नहीं तो आप उड़ते उड़ते जाइएगा, आपको कहीं एरर नहीं पकड़ाएगा, कहीं नहीं। शुरू से सब्जेक्ट को पढ़िए, शुरू से सेंटेंस को पढ़िए, आपको एरर फिक्स करके मिल जाएगा कहीं ना कहीं। आप देखिए यहाँ पर देखिए द मेंशन।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा वर्ब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो आगे जब हम आगे बढ़ें तो हमारा इसके रिगार्डिंग, जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो हमको तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, हमको वर्ब तो सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ पर हैव कहाँ से आ गया, हैव नहीं है जाना चाहिए, हैव नहीं है जाना चाहिए। तब यहाँ पर एरर था, पार्ट ए में एरर था। अब जाकर सेंटेंस हमारा सही होगा, क्योंकि हैव नहीं है जाना चाहिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर था। इसी के चलते हमारा हैव नहीं है जाना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे सौरभ गांगुली। अब आगे पढ़िए, सौरभ गांगुली। तो जब सौरभ गांगुली का हम देखें तो ये मेरा सब्जेक्ट है, सौरभ गांगुली क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट बना। तो सब्जेक्ट जब देखें कि सौरभ गांगुली, तो एक तो आदमी है, एक व्यक्ति का नाम है, ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट भी, वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर। तो हैव नहीं है जाना चाहिए, है जाना चाहिए। पार्ट ए में एरर है। आगे देखते हैं, देखिए रेशमी ऑलवेज वेंट, रेशमी ऑलवेज वेंट। अब देखिए रेशमी क्या है, रश्मि क्या है, रश्मि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, रश्मि क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तब वर्ब भी कैसे लेगा, सिंगुलर। वर्ब भी कैसा रहेगा, सिंगुलर। तब वांट तो जानते हैं आप लोग कि ये क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। वांट क्या है, वर्ब है। तब वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तो हम ये सिंगुलर वर्ब के इस्तेमाल करने जाए तो वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर है। तो वर्ब यहाँ पर देख रहे हैं वेंट, वेंट तो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर तो हमको वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ वांट नहीं वांट्स, वांट नहीं वांट्स। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी देखिए पूछा हुआ है, SSC MTS 14/8/2022। सारा हम PYQ आपको लेकर आए हैं। अब आगे देखते हैं, आई गोज, आई गोज नहीं, आई मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, आई मेरा प्लूरल सब्जेक्ट। तो आई गो नहीं, आई गो नहीं। आई के साथ गो नहीं, आई के साथ गोज नहीं, गो होगा, आई के साथ गोज नहीं। यहाँ पर गलती है। आगे देखें, अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आते हैं, हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 का कहता है। देखिए जो भी हम कराएंगे आपको PYQ, एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके आधार पर हम PYQ, आप अपने सामने 1-2 क्वेश्चन समझाएंगे, उसके बाद आपको PYQ समझाएंगे। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता क्या है। जब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, या और से 2 सब्जेक्टों को जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जब आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो और से 2 सब्जेक्टों को जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे हम लिखें यहाँ पर, आइदर रोहित, आइदर रोहित, नॉर मोहित, आइदर मोहित, सॉरी थोड़ा सा, और नहीं और होगा, और आइदर रोहित और मोहित, आइदर रोहित और मोहित। कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे, जब भी हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो रोहित भी क्या है, एक नाम है, एक नाउन है। रोहित भी क्या है, रोहित भी क्या है, एक नाउन है। ये भी क्या है, एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। तो सब्जेक्ट का काम तो ये भी कर सकता है और सब्जेक्ट का काम तो ये भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि आइदर रोहित, ये भी एक सब्जेक्ट काम कर सकता है, ये भी एक सब्जेक्ट का काम कर सकता है। और रहने का मतलब, हम कहने का मतलब है कि हमको वर्ब का इस्तेमाल करना है, हमको वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो वर्ब हम इसके रिगार्डिंग लगाएंगे कि या इसके रिगार्डिंग,
क्योंकि सब्जेक्ट का काम ये भी करेगा और सब्जेक्ट का काम ये भी करेगा। जो भी हो, अगर हम देखिए वर्ब का ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि जो इसके नज़दीक, जो वर्ब का नज़दीक होगा, जैसे हम यहाँ पर लिखे इज, जैसे लिखे इज, यहाँ पर वर्ब लिखे हम इज, हम कैसे लगाएं? देखिए इस वर्ब के नज़दीक, इस वर्ब के नज़दीक जो भी सब्जेक्ट होगा, देखिए इज आइदर रोहित। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम इज लगाए हैं, तो हम इज इस रोहित को देखकर लगाए हैं कि इस मोहित को देखकर लगाए हैं? हम यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल किए हैं, या तो मोहित को देखकर या कि रोहित को देखकर? नहीं, जो इस वर्ब के नज़दीक होगा, जो इस वर्ब के नज़दीक जो भी सब्जेक्ट होगा, हम उसका ही रिकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ना कि इस वर्ब को। अगर हम देखेंगे कि वर्ब मेरा यहाँ है और इसका नज़दीकी में सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट का अनुसार यही है मेरा सब्जेक्ट का काम करेगा, ना कि ये मेरा सब्जेक्ट का काम करेगा। ये सब्जेक्ट का काम हमेशा कभी नहीं कर सकता है। सब्जेक्ट का जब भी काम करेगा ये करेगा, क्योंकि वर्ब इसका पास है तो सब्जेक्ट इसका अनुसार लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं तो हाल में जल्दबाजी में हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट में जो है रोहित, इसके हिसाब से लगा देंगे, इसके हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखते हैं थोड़ा सा अच्छा से और बढ़िया से। देखिए यहाँ पर आइदर रमेश और रीना हैव द कीज की टू द कंपो बोर्ड। अच्छा देखिए आइदर रमेश, आइदर क्या है, एक आइदर यहाँ पर लिखा है, आइदर है रमेश को अटैच किए और रीना को इसके साथ हम जोड़ दिए, इसके साथ रीना को हमने जोड़ दिया। आइदर रमेश ले और लगाकर हम यहाँ पर रीना को जोड़ दिए। अब हमारे लिए सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट का काम रमेश नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रही है रीना। सब्जेक्ट का काम हमारा रीना कर रही है, ना कि रमेश कर रहा है। अब हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो ये रीना को देकर, ना कि इस रमेश को देकर। तब जब रीना को हम देकर करेंगे, रीना को देकर, तो रीना को देकर, तो रीना क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। रीना कैसी है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। रीना एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर है तब वर्ब भी कैसा लग गया? सिंगुलर। वर्ब भी कैसा? सिंगुलर। तो हैव नहीं, हैव नहीं, हैव नहीं, हैव नहीं, हम यहाँ पर हैज का इस्तेमाल करेंगे। पार्ट बी में एरर है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन, सीपीयू का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये भी देखिए, ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है। नाइदर मोहित और नॉर रोहित, नाइदर मोहित और नॉर रोहित। अब यहाँ पर देखिएगा कि मोहित भी एक नाउन है, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नहीं है बट हम समझाने की आपको कोशिश करें कि ये भी एक नाउन है, लोग समझ लेते हैं, बाकी मोहित यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर हम वर्ब को खोजेंगे, आइदर मोहित, देखिए आइदर मोहित, मोहित तो है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगता होगा कि मोहित क्या है? सब्जेक्ट। मोहित सब्जेक्ट का काम करे? नहीं, मोहित सब्जेक्ट का काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि और नौर यहाँ पर है और नौर के पास में क्या है? रोहित। अब हम देखेंगे कि रोहित के ठीक बाद वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। रोहित के ठीक बाद हमको वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। तब यहाँ पर वर्ब और सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर सब्जेक्ट का काम मेरा रोहित कर रहा है, ना कि ये कर रहा है, ना कि ये कर रहा है। हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है रोहित। अब इसके अनुसार हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो रोहित मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो वार नहीं, वाज, वाज, नहीं वाज। यहाँ पर बी पार्ट में एरर है। आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, नाइदर आई और नॉर माई सिस्टर्स। देखिए नाइदर आई और नॉर माई सिस्टर्स, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? आई। नहीं, आई सब्जेक्ट का काम कर ही नहीं रहा है, क्योंकि वर्ब मेरा कहाँ है? यहाँ। वर्ब कहाँ है? मेरा यहाँ वर्ब है। तो वर्ब यहाँ है तो मेरा सब्जेक्ट का काम जो इसके नज़दीक होगा वही मेरा सब्जेक्ट का काम करेगा।
जो इसका नज़दीक होगा वही क्या करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट का काम आई नहीं, सिस्टर्स कर रहा है, माई सिस्टर। अब सिस्टर्स के अनुसार, सिस्टर आप भी जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो जब प्लूरल हो गया तो वाज नहीं, वेयर बी पार्ट में। आगे देखते हैं, नाइदर अमित नॉर राजू आर। अब आगे देखिए, नाइदर अमित और नॉर राजू आर। अब यहाँ पर देखिए कि नाइदर अमित, यहाँ पर आपको अमित दिखाई दे होगा। अमित मेरा यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर ही नहीं रहा। सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, राजू, क्योंकि वर्ब कहाँ है, इस राजू के पास है। वर्ब कहाँ है, इस राजू के पास। यहाँ पर सब्जेक्ट का कौन काम करेगा, राजू। अब राजू के अनुसार हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, तो राजू कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसा लगेगा, सिंगुलर। अब तो आर नहीं इज, यहाँ पर। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। इसको थोड़ा सा बाई डिटेल अच्छा से पढ़ते हैं। देखिए, जब दो नाउन प्रनाउन को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है तो प्रीपोजिशन के ठीक बाद नाउन प्रनाउन ऑब्जेक्ट के साथ काम करेगा। जब दो नाउन प्रनाउन को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है तब प्रीपोजिशन के ठीक बाद नाउन या प्रनाउन ऑब्जेक्ट का साथ काम करेगा। कहने का मतलब इसका क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जब दो नाउन या प्रनाउन, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, प्रीपोजिशन, नाउन है प्रनाउन। कहने के जब दो नाउन या प्रनाउन किसी प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है, किसी प्रीपोजिशन से, तो यहाँ पर देखिए जो भी ये प्रीपोजिशन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन। ये नाउन या प्रनाउन, ये वर्ब सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन या प्रनाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ये भी एक सब्जेक्ट का काम करेगा कि नहीं गए, जब इस सब्जेक्ट के काम करी, ये भी नाउन या प्रनाउन है, तो ये भी तो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ये भी तो सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं। जब हम एक जगह कहते हैं कि नाउन या प्रनाउन ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ भी तो नाउन या प्रनाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है। हाँ, तो यहाँ पर नाउन या प्रनाउन सब्जेक्ट का काम करेगा। आपको दिखाई दे रहा है कि नाउन या प्रनाउन यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन बीच में ढुका है प्रीपोजिशन, बीच में ढुका है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के ठीक बाद, फिर ठीक बाद जो भी नाउन या प्रनाउन आता है, ये ठीक ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये बेशक आपको नाउन या प्रनाउन दिखाई दे रहा होगा कि ये सिंगुलर, ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, इस प्रीपोजिशन के क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस प्रीपोजिशन के क्या है, ऑब्जेक्ट। अब हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो इस नाउन प्रनाउन के हिसाब से नहीं, हम इस नाउन या प्रनाउन के हिसाब से, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ये नाउन या प्रनाउन कर रहा है, ना कि ये तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि बीच में ढुका है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन ठीक बाद अपन क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पर आपको कहने का मतलब आसान भाषा में कि हाथी के दांत दिखावे के कुछ और खाए के कुछ और। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आंखें से लगेगा कि स्टूडेंट्स है, आपको बुझाएगा कि नहीं सब्जेक्ट तो मेरा यही है, नहीं, वो सब्जेक्ट नहीं है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस प्रीपोजिशन के क्या है, ऑब्जेक्ट है। जो भी आपको यहाँ पर नाउन दिखाएगा, प्रनाउन दिखाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि बीच में ढुका है प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप भी जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ऑब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार कभी भी हम वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। वर्ब का इस्तेमाल करते हैं किसके, सब्जेक्ट के अनुसार। वर्ब का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर तो वर्ब बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, सॉरी ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट बन गया। तो हम इसके अनुसार अब वर्ब का इस्तेमाल थोड़े ना करेंगे, वर्ब तो हम इसके अनुसार करेंगे, जो भी सब्जेक्ट का काम करेगा एक करेगा, ना कि एक करेगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए बताया भी है, नाउन या प्रनाउन प्लस प्रीपोजिशन या नाउन या प्रनाउन, ये क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये आपको दिखाएगा, मान लीजिए कि हम लिखे यहाँ पर बॉय, यहाँ पर लिखे बॉय, तो ये क्या आप समझिएगा कि ये क्या काम कर रहा है,
सब्जेक्ट का नहीं, सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये बॉय आया है, बेशक आपको आंखी से दिखाई दे रहा है कि ये बॉय एक सब्जेक्ट है, नहीं ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसके अनुसार हम कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वर्ब का इस्तेमाल इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार करेंगे। देखते हैं कैसे। कुछ प्रीपोजिशन का आपको हम लिस्ट दिए हैं। देखिए, एज, ऑलवेज, एज, लाइक, अनलाइक, बट, बिसाइड्स, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, एक्सपेक्ट, एंड नॉट, एंड नॉट, along with, together with, in, together with, यहाँ पर कॉमा होगा, इन कंपनी ऑफ और ETC। ये सब क्या है? एक प्रीपोजिशन का लिस्ट है, क्योंकि ये भी क्या है, एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। एज, ऑलवेज, एज, लाइक, अनलाइक, बट, ये सब क्या काम करता है? प्रीपोजिशन का। इसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा, जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट की काम करेगा, सब्जेक्ट का कभी काम नहीं कर सकता है। और जो भी काम करेगा किस चीज़ का? ऑब्जेक्ट का काम करता है। देखते हैं आगे, जैसे यहाँ पर देखिए, द PM along with, द PM along with। आपको बताए हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा शुरू से पढ़िए, शुरू से एकदम अच्छा से उसको पढ़िए, आपको एरर फिक्स आके मिल जाएगा। हम लोग डायरेक्ट जंप करने लगते हैं। अब रट लिए जैसे कैसे कि प्रीपोजिशन के बाद ठीक क्या आता है? ऑब्जेक्ट। और हम खोजते नहीं कि प्रीपोजिशन में कहाँ है ऑब्जेक्ट बाकी ना, वैसे नहीं, वो गलती करा देता है, हमेशा गलती करेगा। अब शुरू से सेंटेंस को पढ़िए और लाइन बाई लाइन जाइए, आपको एरर मिल जाएगा। देखिए, द PM क्या हो गया? द PM एक नाउन हो गया, द PM एक क्या हो गया? एक नाउन हो गया। जब नाउन हो गया तो सब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। अब बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा कि along with आ गया। along with पीछे के लिस्ट में हम आपको दिखाए हैं along with, कहाँ है along with? along with ये क्या है? एक प्रीपोजिशन है। along with क्या है? एक प्रीपोजिशन है। और इसके बाद जो भी आएगा वो क्या के काम करेगा? ऑब्जेक्ट के। क्या के? ऑब्जेक्ट के। अब यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा होगा द अदर मिनिस्टर्स, द अदर मिनिस्टर्स। अब आपको क्या लग रहा होगा कि द PM along with द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। आपको लगेगा नहीं, नो एरर, डी का ही भी नहीं किया है, डी बना दे, नो एरर। क्योंकि आपको लगेगा क्या चीज़ कि मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स, मेरा वर्ब क्या, सब्जेक्ट क्या हो गया? यहाँ मिनिस्टर क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट का वर्ब इसके अनुसार तो हैव ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? पुलर है, तब वर्ब भी कैसा? पुलर। नहीं, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपको आंखी से दिखाई दे रहा होगा, क्यों? क्योंकि द मिनिस्टर्स यहाँ पर आया जरूर है, आया जरूर है, बट ये आपको कंफ्यूज, आपको ये पहचानना चाहिए था कि along with क्या है? एक प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पर दो अदर मिनिस्टर्स है ना, ये ऑब्जेक्ट की काम कर रहा है। क्या चीज़ का? ऑब्जेक्ट का। और वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट का काम मेरा कौन कर रहा है? द PM। अब वर्ब हम इसके अनुसार लगाएंगे, तो अब इसके अनुसार लगाएंगे तो हैव नहीं, हैज, हैव नहीं, हैज लगेगा, क्योंकि आपको द अदर मिनिस्टर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ना कि सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं, ये भी देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, द चाइल्ड along with, द चाइल्ड along with his parents were waiting। अब आगे देखिए, द चाइल्ड along with। अब along with आगे पढ़े तो आगे आपको देखा, आँखी से दिखाई दिया कि हमको along with क्या है? एक प्रीपोजिशन। हमको याद है कि ये भी एक प्रीपोजिशन है। इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ना कि सब्जेक्ट के अनुसार। अब हिज पेरेंट्स यहाँ पर देखे तो ये हमको दिखाई दिया कि ये तो पुलर है, और जब पुलर है तो उसके हमको क्या मतलब? जब बीच में हमका along with ढुकल बा एक प्रीपोजिशन, ये तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। सब्जेक्ट का काम कौन करता है? द चाइल्ड। सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? द चाइल्ड। अब वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हम इस चाइल्ड के अनुसार, तो अवेयर नहीं, वाज का इस्तेमाल करेंगे। वाज, यहाँ पर गलती है, वेयर नहीं, वाज का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं, द मदर एज ऑलवेज एज हर चिल्ड्रेन वेयर बॉट टू। अब आगे देखिए, यहाँ पर द मदर एज ऑलवेज। अब एज ऑलवेज एज आपको आंखी से दिखाई दिया कि ये तो लग गया कि ये तो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ठीक आता है ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट आता है हर चिल्ड्रेन क्या है? हर चिल्ड्रेन क्या है?
एक ऑब्जेक्ट है, बेशक हमने के आंखी से दिखाई देता कि क्या हो सब्जेक्ट, आ सब्जेक्टों में क्या लगता प्लूरल, भर भी हम ना लगे नहीं यार एकदम सही मार के चल देना, गलती हो गई, एकदम गलती हो गया, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट के काम करे। हाथी के दांत कहे ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने का कुछ और, हमने के यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सब्जेक्ट तो मेरा यहाँ है, सब्जेक्ट तो मेरा ए है द मदर। अब द मदर के अनुसार हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो यार नहीं वाज का इस्तेमाल करेंगे, वाज के, यहाँ पर गलती है बी पार्ट में, बी पार्ट में एरर है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, द डॉक्टर विथ हिज इंटरेस्ट आर। अब आगे देखिए, द डॉक्टर बीच में क्या डूब गया प्रीपोजिशन, इसके बाद जो भी आना चाहिए क्या चीज, क्या चीज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जो भी आपको दिखाई रहा इंटरेस्ट, एक चीज क्या है ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के हम आपको अभी बताए हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार क्या चीज का वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हमारा वर्ब का इस्तेमाल ना करो तो आर नहीं इज। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट मेरा ए है, सब्जेक्ट मेरा ए है। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं, और आज हम इतना ही पर अपने क्लास को ख़त्म करते हैं। बाकी का हम कोशिश करेंगे कि अगला जो हम पढ़ाएं, अगला जो पढ़ाएं तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम पूरी तरह से ख़त्म कर दें, उसके बाद हम नाउन को अच्छी तरह से ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।